Welcome to Carmen Co-Education Strive to Excellence। हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमेन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण के बारे में। आज हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा और इससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। विशेषण विशेषण की परिभाषा। विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यह शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। विशेषण के उदाहरण। राधा बहुत सुंदर लड़की है। जैसा कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं, राधा एक लड़की का नाम है। राधा नाम एक संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ मोहन की मेहनती होने की विशेषता बताई जा रही है। अगर हम इस वाक्य में से मेहनती विशेषण हटा देते हैं तो हमें सिर्फ यह पता चलता है कि मोहन एक विद्यार्थी है, लेकिन कैसा विद्यार्थी है यह हमें पता नहीं चलता। जब वाक्य में मेहनती विशेषण का प्रयोग किया गया तो हमें पता चल गया कि मोहन विद्यार्थी होने के साथ साथ मेहनती भी है। मेहनती शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः मेहनती शब्द विशेषण कहलाएगा। विशेष्य वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संज्ञावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, छठा प्रश्नवाचक विशेषण, सातवां तुलनबोधक विशेषण, आठवां संबंधवाचक विशेषण। विशेषण से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, कौन सा विकारी शब्द है? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा विशेषण, तीसरा संबंधबोधक, चौथा समुच्चयबोधक। इसका सही उत्तर है विशेषण। व्याख्या। हिंदी में संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम से 4 विकारी कहलाते हैं तथा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात से 5 अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण कौन सा है? पहला है काली, दूसरा है पतलून, तीसरा है मदन, चौथा है खेलने। इसका सही उत्तर है काली। व्याख्या। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया वाक्य में पतलून विशेष्य है, अर्थात पतलून का गुण बताया गया है तथा काली विशेषता सूचक शब्द यानी विशेषण है। प्रश्न नंबर तीसरा, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। पहला लोभी, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा पापी, चौथा प्राथमिक। इसका सही उत्तर है प्राथमिक। प्रश्न नंबर तीसरा, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। पहला लिखित, दूसरा दयालु, तीसरा सड़क छाप, चौथा भूखा। इसका सही उत्तर है सड़क छाप। व्याख्या। दया को दयालु, लेख को लिखित, भूख का भूखा अतः सड़क छाप को कोई विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 4, पशु का विशेषण क्या है? पहला है पाश्विक, दूसरा है पशुत्व, तीसरा है पशुता, चौथा है पशुपति। इसका सही उत्तर है पाश्विक। प्रश्न नंबर 5, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? पहला है 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है,
दूसरा है कुछ आटा और मिलाओ। तीसरा है कोई व्यक्ति आया हुआ है। चौथा है उस पंखे को साफ करो। इसका सही उत्तर है 1 एकड़ ज़मीन में धान की फसल खड़ी है। व्याख्या, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, विशेषण किस शब्द की विशेषता है? पहला है संज्ञा की, दूसरा सर्वनाम की, तीसरा है संज्ञा व सर्वनाम की, चौथा है कारक की। इसका सही उत्तर है संज्ञा व सर्वनाम की। व्याख्या, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रविशेषण बताते हैं। पहला है विशेषण का भेद, दूसरा है विशेषणों का भाव, तीसरा है विशेषणों की विशेषता, चौथा है विशेषणों का गुण। इसका सही उत्तर है विशेषणों की विशेषता। व्याख्या, जो विशेषणों को भी विशेषता बतलाते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सीमा बहुत सुंदर बालिका है, यहाँ सुंदर विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण है। बहुत, अधिक, बड़े, अत्यंत, घोर आदि प्रविशेषण हैं। प्रश्न नंबर 7वां, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? पहला है सुखी, दूसरा है प्रश्न, तीसरा है कट्टू, चौथा है सुंदर। इसका सही उत्तर है सुखी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। पहला है कमाऊ, दूसरा है सुगंधित, तीसरा है निचला, चौथा है अड़ियल। इसका सही उत्तर है सुगंधित। प्रश्न नंबर 9, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है। पहला है विशेषण, दूसरा है विशेष्य, तीसरा है प्रविशेषण, चौथा है विधेय। इसका सही उत्तर है विशेष्य। व्याख्या, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य और विशेषण सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण प्राय विशेष्य से पहले आता है। प्रश्न नंबर 9वां, घना का विशेषण है घनाकार, दूसरा है घनी, तीसरा है घनघोर, चौथा है घनयुक्त। इसका सही उत्तर है घनघोर। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से बना हुआ नहीं है? पहला है रूपवान, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है रोगी, चौथा है बिकाऊ। इसका सही उत्तर है बिकाऊ। प्रश्न नंबर 11, विशेषण क्या है? पहला है नति, दूसरा है बलाहक, तीसरा है पुष्पित, चौथा है सुषुप्त। इसका सही उत्तर है पुष्पित। प्रश्न नंबर 12, सार्वनामिक विशेषण है। पहला है कुछ चने मेरे लिए छोड़ दो, दूसरा है यह लड़का बहुत चालाक है, तीसरा है कुछ बच्चे चंदा मांग रहे हैं, चौथा है प्रतीक 5 केले खा गया। इसका सही उत्तर है यह लड़का बहुत चालाक है। व्याख्या, वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब उठा लो। प्रश्न नंबर 13, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पहला है पुस्तकालय, दूसरा है पुस्तकें, तीसरा है पुस्तकीय, चौथा है पुस्तकों। इसका सही उत्तर है पुस्तकीय। प्रश्न नंबर 14, गर्म दूध पीना लाभदायक है, इनमें से कौन सा विशेषण है? पहला है संज्ञावाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है परिणामवाचक, चौथा है सार्वनामिक। इसका सही उत्तर है गुणवाचक। व्याख्या, यहाँ दूध की विशेषता अर्थात गुण बताया गया है अतः गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 14, अग्रि का विशेषण शब्द है। पहला अग्रिकार, दूसरा आग्रह, तीसरा अग्रीकृत, चौथा अग्रिवेश। इसका सही उत्तर है अग्रिकार। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है?
पहला है राष्ट्रीय, दूसरा है स्थान, तीसरा है अग्रीकृत, चौथा है अग्रिवेश। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय। प्रश्न नंबर 16, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? पहला है कोई आदमी मिलने आया है, दूसरा है यह किताब हटा दो, तीसरा है इसे काम को करना ना हो उस पर चिंतित मूर्खता है, चौथा है इसे नहीं उस पुस्तकों को निकालो। इसका सही उत्तर है जिसे काम को करना ना हो उस पर चिंतन मूर्खता है। व्याख्या, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द युग्म रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे जो सो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, तेते, जेती, जैसी, वैसी आदि। प्रश्न नंबर 17, बिहारी ने सत सई लिखी में कौन सा विशेषण है? पहला है समुच्चय बोधक, दूसरा है समुदाय बोधक, तीसरा है परिणाम बोधक, चौथा है क्रम बोधक। इसका सही उत्तर है समुच्चय बोधक। व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ समुच्चय को बोध कराया गया है, अतः यह समुच्चय बोधक विशेषण है। इनमें दर्जन, युग्म, जोड़ा, सैकड़ा, शतक, चालीसा, सतसई आदि उदाहरण हैं। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।